हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंजीनियरिंग विद आंचल। अगर आपने मेरे प्रीवियस एचटीएमएल वीडियोस देखी हैं तो आज हम उन सभी कॉन्सेप्ट्स को का प्रैक्टिकल यूज करने वाले हैं। आज हम सिर्फ एचटीएमएल का यूज करके एक मूवी टिकट बुकिंग फॉर्म बनाएंगे। इस प्रोजेक्ट में हम फॉर्म, इनपुट फील्ड, ड्रॉप डाउन, रेडियो बटन, चेक बॉक्स, टेक्स्ट एरिया और बटन सब कुछ रिवाइज करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपना वीएस कोड ओपन करते हैं, ठीक है। और ओपन करने के बाद में वीएस कोड आपको जो फोल्डर बनाया है एचटीएमएल कंप्लीट कोर्स वो ओपन करना है और उसके अंदर index.html फाइल है उसको ओपन करिए जिस तरह से मैंने ओपन किया है। अभी जो मैंने कल पढ़ाया था ये मैं क्लियर कर देती हूँ, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। सबसे पहले हम एक एचटीएमएल का बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पे कर लेते हैं। शिफ्ट दबा के एक्सक्लेमेशन मार्क दबाइए, ठीक है, और इंटर करिए। देखो ये क्या है, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने बेसिक एचटीएमएल स्ट्रक्चर बनाया जिसको क्या कहते हैं, मतलब शिफ्ट दबाया और एक्सक्लेमेशन मार्क दबाया तो ये आ गया। ब्राउजर को बताता है कि ये एचटीएमएल फाइल डॉक्यूमेंट है करके, ठीक है। टाइटल ब्राउजर टैब में दिखाई देता है, ठीक है। अब जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स करके दिया है अभी इसको हम कट करेंगे और वहां पे हम लिखेंगे मूवी टिकट बुक, ठीक है। अभी इसको मैं सिंपली इसको कट कर देती हूँ डॉक्यूमेंट्स को। अब यहाँ पे मैं लिखूंगी मूवी टिकट बुकिंग, ओके। फॉर्म, अरे यार ये इधर किधर आ गया। ठीक है, ये टाइटल है। और अब हम क्या करेंगे, अभी जो ये बॉडी है उसके अंदर हम क्लिक करते हैं, ठीक है। अब हम हेडिंग वन, अभी हमें एक हेडिंग वन देना पड़ेगा ताकि क्या है हमें पता चाहिए, ठीक है, हम क्या बना रहे हैं। तो यहाँ पे मैं फिर से मूवी टिकट बुकिंग लिखूंगी, ओके। ठीक है, और यहाँ पे फॉर्म भी लिख लेती हूँ ताकि हमें पता चले, ठीक है। हम एक सिंपली एचटीएमएल के हेल्प से मूवी टिकट बुक फॉर्म बना रहे हैं, ओके। ये हेडिंग हो गई। फिर उसके बाद में हम अब यहाँ पे पैराग्राफ का पी लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे बुक, 3 बार हो गया ना, बुक योर फेवरेट मूवी टिकट ऑनलाइन, ओके। इस तरह से कुछ उधर का इधर क्यों जा रहा है, हाँ यहाँ पे, ठीक है। मूवी टिकट, ओके, ठीक है, ऑनलाइन। मैं फुल स्टॉप भी दे देती हूँ, ठीक है। अब ये हो गया। अब देखो हमने क्या किया, हेडिंग से यूजर को पता चलता है, पता चल जाता है कि ये पेज किस पर्पस के लिए है, किस पर्पस के लिए बनाया गया है। तो हमने यहाँ पे लिखा गया है H1 में मूवी टिकट बुकिंग फॉर्म करके, तो लोगों को पता चलेगा यूजर्स को कि ये मूवी टिकट बुकिंग का फॉर्म है करके, ठीक है। उसके बाद में हमने पैराग्राफ में लिखा है बुक योर फेवरेट मूवी टिकट ऑनलाइन, ओके। अभी इसके अंदर हम अभी अब क्या करेंगे, अब हम फॉर्म, अभी इधर हम फॉर्म बनाएंगे, ठीक है। फॉर्म, ये एक्शन वाला हमें नहीं चाहिए, ठीक है। सिंपली हमें फॉर्म चाहिए, ठीक है।
अब हम इसको इंटर करेंगे। अब फॉर्म के अंदर जो भी लिखेंगे हम फॉर्म के अंदर ही लिखेंगे, ठीक है। अब हम फॉर्म स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यूजर जो भी इंफॉर्मेशन फिल करेगा वो इसी फॉर्म के अंदर होंगे, तो हमें पूरा जो भी हमारा स्टार्ट टू एंड है वो फॉर्म के अंदर ही आपको लिखना होगा, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे क्या करूंगी, लेबल का यूज करेंगे। हमने लेबल पढ़ा था, याद आया कुछ? लेबल्स मतलब क्या होता है, मैंने बताया था आपको। आई होप कि आपको पता हो। अगर नहीं पता तो अभी कुछ नहीं होता, अभी पता चल जाएगा, आपको याद आ जाएगा कि एक्चुअल में लेबल होता क्या है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूंगी फुल नेम, ठीक है। और इसको अभी हम बाहर आ जाते हैं और इंटर करते हैं। लेबल के बाद में इधर बी आर कर देती हूँ मैं। ठीक है। अब यहाँ पे मैं करूंगी इनपुट। ये भी पढ़ाया था मैंने, इनपुट भी। आई होप कि आप सबको याद रहे। यहाँ पे लिखूंगी टाइप इक्वल्स टू, डबल नोटेड में हम लिखेंगे टेक्स्ट। फिर उसके बाद में हम आईडी इक्वल्स टू में लिखेंगे हम नेम। फिर उसके बाद में हम लिखेंगे नेम। ये सब कुछ मैंने पढ़ाया हुआ है। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज देख लीजिए, ताकि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मतलब ये तो हमने डायरेक्टली अभी मैं क्या कर रही हूँ कि आपको एक मिनी प्रोजेक्ट बना के दिखा रही हूँ, पर इसके अलावा मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में क्या बोलते हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स लेके समझाया है एग्जाम्पल के साथ, और तब जाके अभी हम ये वीडियो बना रहे हैं मिनी प्रोजेक्ट का, ठीक है। तो हम लिखेंगे फुल नेम, ठीक है। अब इसके बाद में हम लिखेंगे यहाँ पे एंटर करेंगे और रिक्वायर्ड लिखूंगी मैं, और ये बंद कर देती हूँ, ठीक है। देखो अभी हमने यहाँ पे क्या किया, और फिर इधर में इधर बी आर मतलब क्या होता है, ब्रेक होता है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, लेबल मतलब लेबल इनपुट के बारे में बताता है, ठीक है। यहाँ पे मैं अभी आपको शॉर्टकट में बता रही हूँ, पर ये मैंने सब कुछ आपको डिटेल में समझाया है प्रीवियस वीडियो में, आप देख लीजिए, ठीक है। फिर प्लेस होल्डर क्या होता है, प्लेस होल्डर एक हिंट दिखाता है और रिक्वायर्ड फील्ड को कंपलसरी बना देता है, ठीक है। और अभी हम क्या करेंगे, हम ईमेल का बनाते हैं उसी तरह से। यहाँ पे फिर से मैं यहाँ पे लेबल लूंगी, और यहाँ पे मैं लिखूंगी फॉर इक्वल्स टू, और यहाँ पे मैं लिखूंगी ईमेल। ये सब कुछ मैंने आपको बेसिक से बेसिक समझाई है बातें। अगर कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम रही तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में अभी हम इधर बी आर लिखते हैं, इससे स्पेस बनता है, ठीक है, थोड़ा सा। और फिर उसके बाद में हम यहाँ पे इनपुट करेंगे, हम लिखेंगे टाइप ईमेल। फिर उसके बाद में आईडी इक्वल्स टू ईमेल, आईडी भी ईमेल ही होंगी। फिर उसके बाद में नेम, इसमें भी हम ईमेल ही लिखेंगे, ठीक है। फिर इंटर करेंगे, और फिर यहाँ पे प्लेस होल्डर, इसमें भी हम ईमेल ही लिखेंगे, इंटर यूर ईमेल करके लिखेंगे, मैसेज शो होना चाहिए, ठीक है। इंटर यूर ईमेल, ओके। फिर ये रिक्वायर्ड करके हम बना लेते हैं इसको, और ये क्लोज कर देते हैं, ठीक है। देखो फिर और से हम इधर बी आर करके लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखो टाइप इक्वल्स टू ईमेल, इनवर्टेड कॉमा में क्या है, तो ईमेल क्या करता है, ईमेल फॉर्मेट को सपोर्ट करता है, ठीक है, इसलिए हमने ये लिखा है। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, सिक्स्थ, यहाँ पे मोबाइल नंबर के लिए भी हम ये करेंगे। इसको मैं क्या करती हूँ, ये कॉपी कर लेती हूँ, ताकि हमें बार बार मैं अभी ये नहीं लिखूंगी, फिर सिर्फ मुझे इधर ये करना पड़ेगा, ठीक है। मेरा कहाँ गया, हाँ यहाँ तक मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ,
और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे ईमेल की जगह पे मैं क्या करूँगी, मोबाइल लिखूंगी सिर्फ। ठीक है, आप इधर फोन भी लिख सकते हो। ठीक है, अभी मैं मोबाइल लिख रही हूँ। ठीक है, और फिर यहाँ पे ईमेल की जगह यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखूंगी। ठीक है, हो गया यहाँ पे, और फिर इधर ये मैसेज है। अब हम इनपुट के अंदर आते हैं, ये ईमेल की जगह पे नहीं क्या, हमें यहाँ पे लिखना है टेल, लिखूंगी मैं अब यहाँ पे टेलीफोन की तरह नहीं क्या, टेल। फिर उसके बाद में हम लिखेंगे यहाँ पे मोबाइल। फिर उसके बाद में हम यहाँ पे फिर से लिखेंगे मोबाइल, और प्लेस होल्डर में हम लिखेंगे इंटर योर मोबाइल नंबर, फोन नंबर, मोबाइल नंबर जो भी होगा नहीं क्या, वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये हो गया, और ये रिक्वायर्ड। अभी यहाँ पे क्या हो गया, ये भी हो गया। अभी इधर बी आर बी करके रख दिया है मैंने। ठीक है, अभी सेम हम मूवी नेम भी यहाँ पे कुछ और ऐसे लिख लेते हैं। इसको फिर से हम यहाँ पे क्या करेंगे, अभी इधर कॉपी करेंगे। अभी यहाँ पे हमें थोड़ा अलग करना है, यहाँ पे कॉपी नहीं कर सकते, मतलब यहाँ पे थोड़ा अलग है इसलिए हम नहीं क्या, इसको मैं कॉपी करके नहीं बताऊंगी आपको। ठीक है, यहाँ पे मैं लेबल लिखूंगी, और यहाँ पे मैं लेबल। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर यहाँ पे फॉर आता है। ठीक है, फॉर इक्वल्स टू, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगी मूवी। ओके, फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, इधर सिलेक्ट मूवी। अभी हमें सिलेक्ट भी तो करना है ना मूवी को, हाँ कि नहीं, सिलेक्ट करते आने को होना ना, वो सेक्शन बनाते हैं हम यहाँ पे सिलेक्ट। मैं लिखूंगी सिलेक्ट मूवी। ओके, सिलेक्ट मूवी लिखी, और इधर मैं बी आर दे देती हूँ। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे क्या करूँगी, मैं इंटर करूँगी, और यहाँ पे मैं लिखूंगी सिलेक्ट का ऑप्शन, ये वाला करूँगी सिलेक्ट। और यहाँ पे मैं लिखूंगी आईडी और मूवी। अब दो तीन मूवी के नाम आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हो। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखूंगी सिंपली नेम, और यहाँ पे मूवी। जब बन जाएगा ना बहुत अच्छा लगेगा आपको। इसको फ्रेज कैसे हो गया, हाँ ठीक है, अब इसको मैं बंद कर देती हूँ। अब मैं यहाँ पे ऑप्शंस बनाऊंगी। ठीक है, अब क्या करेंगे, ऑप्शंस बनाएंगे हम। ऑप्शंस वाले में इधर मैं लिखूंगी ऑप्शन, ऑप्शन में मैं लिखूंगी वैल्यू, ऑप्शन हो गया। अब मैं इधर लिखूंगी, इसको कट करूंगी, और मैं यहाँ पे लिखूंगी वैल्यू, फिर इक्वल्स टू दूंगी, और वैल्यू के अंदर हम क्या करेंगे, इसको इसी तरह से रखेंगे, और हमें क्लोज करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सिलेक्ट मूवी। ठीक है, मूवी करके लिखना है सिंपली। ठीक है, हो गया। अब हम बाहर आते हैं और इंटर दबाते हैं, और अब हम क्या क्या करेंगे, ऑप्शन लिखेंगे,
ठीक है। अब यहाँ पे मैं वैल्यू लिखूंगी, इक्वल्स टू करूंगी। अब यहाँ पे मैं नाम लिखूंगी, कोई एक मूवी का नाम सुपरमैन वाला लिख लेती हूँ, ठीक है। हो गया। यहाँ पे मैं सुपरमैन करके एक ये मूवी है, मेरे दिमाग में आ गया वो मैंने वो लिख लिया, ठीक है। एक दो, अभी दूसरा मैं सैयारा लिख लेती हूँ, ठीक है। फिर अभी मैं इधर इंटर करूंगी इसे, ये एक ऑप्शन हो गया। अभी यहाँ पे दूसरा ऑप्शन, जिसको सुपरमैन देखनी होगी वो सुपरमैन देखेगा, वो सुपरमैन सिलेक्ट करेगा, और जिसको सैयारा देखनी होगी वो सैयारा देखेगा, ठीक है। अभी मैं दो मूवी के नाम याद आ गए मुझे, तो मैं वही डालूंगी। अभी यहाँ पे मैं सिंपली लिखूंगी सैयारा, और इसको मैं ये कर दूंगी, और यहाँ पे मैं लिखूंगी बाहर भी सैयारा। हो गया। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, ड्रॉप डाउन टैब यूज किया है हमने यहाँ पे, ठीक है। ड्रॉप डाउन टैब यूज होता है जब यूजर मल्टीपल ऑप्शंस में से एक ऑप्शन सिलेक्ट करना हो, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम, ड्रॉप डाउन टैब बोलेंगे इसको, ठीक है। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, मूवी की जो डेट है उसको भी बुकिंग करना पड़ेगा, हाँ कि नहीं। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अच्छा, इधर हम सिलेक्ट के बाहर आ जाते हैं अभी, ठीक है। अभी और से दो तीन मूवीज के ऑप्शन डाल ही दूं क्या, पहले डाल देती हूँ ताकि अब मजा आएगा और अच्छा लगेगा, नहीं क्या। ठीक है, ऑप्शन वैल्यू की स्पेलिंग यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया ना, ठीक है। यल की जगह पे सेमी कॉलम आ गया था, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी मैं यहाँ पे वैल्यू लिखूंगी, और यहाँ पे और कौन सी मूवी डालूँ अभी, हाँ, वॉर टू। वॉर टू भी मूवी अच्छी है, मुझे पसंद भी है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूंगी वॉर, वॉर टू, ओके। फिर उसके बाद में और कौन सी मूवी, हो जाएंगे ना, इतना तीन हो जाता है, ठीक है। फिर इधर मैं बी आर कर देती हूँ सिलेक्ट के बाद में, बी आर, ठीक है, हो गया। अभी हम क्या करेंगे, मूवी डेट की जो बुकिंग है वो कर लेते हैं, ठीक है। मैं कर देती हूँ अभी यहाँ पे इंटर करूंगी, और यहाँ पे मैं लिखूंगी लेबल फॉर डेट, ओके। फिर इसके बाद में यहाँ पे मैं लिखूंगी बुकिंग डेट, ताकि हमें पता चले कि क्या है, ठीक है। बुकिंग, थोड़ा कोड लेंदी हो सकता है, पर जब आप देखोगे ना आउटपुट, बहुत अच्छा लगेगा, ट्रस्ट में। HTML की हेल्प से इतना सब कुछ हो रहा है, तो सोचो कितना अच्छा है। और इसमें अगर हम CSS जोड़ दे तो और भी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो आप बिल्कुल क्या बोलते हैं, ये मत होइए, बोर मत होइए। डेट, ओके। यहाँ पे टाइप में क्या लिखेंगे, डेट, ID में भी डेट लिखेंगे हम, और फिर नेम में भी डेट, ओके। नीचे आई नहीं थी घर में, यहाँ पे नेम इक्वल्स टू, यहाँ पे भी डेट, ओके। फिर उसके बाद में हो गया। अब इसको मैं क्या करूँगी, ये कर दूंगी, और बी आर करके कंप्लीट कर दूँ। अरे यार, इसको बाहर देना है हमें, यहाँ पे बी आर, ठीक है, ये हो गया। डेट का भी, अभी शो टाइम, हमें कौन से टाइम का शो है वो भी पता होना चाहिए, इसीलिए अभी हम शो टाइम का भी लेबल बना लेते हैं एक, ठीक है। फिर अभी इसमें मैं लिखूंगी टाइम, शो टाइम, ठीक है। और इधर बाहर निकल के सिलेक्ट, यहाँ पे नेम में हम
टाइम देंगे और आईडी में हम टाइम ही देंगे, ठीक है, दोनों भी इसमें टाइम ही देंगे। ओके, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। अभी हम क्या करेंगे, ड्रॉप डाउन का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। कभी 10 का होगा, 1 का होगा, 4 का होगा, 8 का होगा, इस तरह से कुछ नहीं क्या, मैं लिखूंगी ऑप्शन। और अभी हमें क्या चाहिए, ये वैल्यू वगैरह नहीं चाहिए, तो सीधा सीधा डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिखूंगी हम्म, 10:00 AM। फिर यहाँ पे और से ऑप्शन, यहाँ पे हमें ये नहीं चाहिए, 1 का, 11 का रखो क्या, 1 का ही रखती हूँ ना, 1:00, ठीक है, AM। आंचल वाला भी नहीं नहीं, एंटी मेरिड ही है फिर उसके बाद में एक और ऑप्शन दे देती हूँ ताकि अच्छा लगे। 4 का रख लेती हूँ शो, 9 का भी रहता है वैसे तो, PM कर देती हूँ, PM। और एक आधी रखूँ क्या, 9 का शो रहता है ना, तो 9 रख ही देती हूँ, मुझे अच्छा लगेगा। मैं 9 PM। ओके, ये 4 शो। और फिर अभी मैं यहाँ पे क्या करूँगी, सिलेक्ट तो लिखा ही नहीं है मैंने यहाँ पे, और यार लिखा है ना इधर का, हाँ सिलेक्ट लिखा है ना, अभी हमें ये यहाँ पे नहीं चाहिए था, ठीक है, यहाँ पे हो गया। ये सिलेक्ट हमें इधर चाहिए, ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। आ गया, हो गया। अब यहाँ पे हम करेंगे बी और ये BR, ठीक है। ये सीट मतलब गोल्डन सीट चाहिए किसी किसी को, तो किसी को मतलब सिल्वर सीट चाहिए, ऐसा रहता है कुछ, तो भी नहीं क्या। तो अब हम यहाँ पे और से यहाँ पे एक लेबल बनाएंगे ताकि सीट टाइप कौन सी है वो वाले, ठीक है, लेबल। और फिर यहाँ पे लिखूंगी मैं सीट टाइप, ओके। और यहाँ पे मैं लिखूंगी बियर और इंटर। यहाँ पे मैं लिखूंगी फिर इनपुट TYPE टाइप इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या करूँगी, रेडियो का यूज कर रहे हैं हम, ठीक है, डबल इन्वर्टेड कॉमा में रेडियो, ओके। इंटर करेंगे और यहाँ पे मैं लिखूंगी आईडी में सिल्वर ही लिख रही हूँ, ठीक है, आईडी इक्वल्स टू सिल्वर। यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया, हमारे को इनपुट यहाँ से सिलेक्ट करना है, इनपुट। अब यहाँ पे आया है, इसको हमें हाथ से लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसको मैं कट करूँगी। यहाँ पे टेक्स्ट की जगह पे क्या आएगा, कौन सा टाइप आएगा, ये रेडियो आएगा यहाँ पे, ठीक है, रेडियो। तो भी मैं सोचूं कि गलत क्यों दिख रहा है मुझे, ठीक है। अभी बराबर यहाँ पे आईडी आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, सिल्वर, मैं सिल्वर लिखूंगी, ठीक है, हो गया। अब सिल्वर होने के बाद में अब नेम, नेम में क्या आएगा, सीट, ओके। यहाँ पे थोड़ा चेंजेस है, देखो ध्यान से देखो। और फिर यहाँ पे वैल्यू, फिर यहाँ पे मैं लिखूंगी
सिल्वर। और इधर हम ये करेंगे यहाँ पे लेबल लेबल फॉर इक्वल्स टू सिल्वर। फिर हम इसको क्लोज करेंगे, यहाँ पे मैं लिखूंगी सिल्वर। ठीक है, और इधर मैं क्या करूँगी, सिंपली br दे दूंगी। फिर मैं लिखूंगी इनपुट। इनपुट में हम टाइप सिल्वर गोल्ड लिख लेते। ठीक है, टाइप रेडियो और आईडी इक्वल्स टू गोल्ड। और प्लेटिनम भी रहता है, पर अभी सिल्वर और गोल्ड ही लिखते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पे नेम में सीट लिखना है हमें। और वैल्यू में गोल्ड। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, सिंपली लेबल लेबल फॉर गोल्ड। फिर उसके बाद में हमें क्या करना है, बाहर निकलना है और इधर गोल्ड करना है। फिर उसके बाद में हमें देना है हमें br। हो गया। अब ये प्लेटिनम का नहीं लिखना है मुझे अभी, आप ये प्लेटिनम का आप खुद बना लो। ठीक है बेटा, इसी तरह से बनाना है। देखो यहाँ पे क्या है, हम ध्यान दीजिए, तीन मतलब दो रेडियो बटन बनाए। बटन का नाम नेम सेम है, इसीलिए एक ही टाइम पर सिर्फ एक ऑप्शन सिलेक्ट होगा। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने br दे दिया। अभी स्नैक्स का मैं नहीं बना रही हूँ, ये स्नैक्स का आपको बनाना है। वहाँ पे चेक बॉक्स कर सकते हो, आपको जैसे बुक बर्गर चाहिए वैसे वैसे। ठीक है, और अभी इतना अभी हम क्या करेंगे, लास्ट में इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, क्लोज फॉर्म अभी। और इधर एक मिनट, क्लोज फॉर्म के पहले हम इनपुट बटन करके सबमिट करने के लिए नहीं क्या, अभी मैं लिखूंगी इनपुट, लिखूंगी टाइप सबमिट। और मैं लिखूंगी वैल्यू इक्वल्स टू बुक टिकट। यहाँ पे मैंने ऑनलाइन वाला नहीं डाला है, ये आपको ऑनलाइन का पेमेंट मेथड आपको खुद डालना है। ये आपको खुद करके देखिए। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, नहीं तो मैं कर देती हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो इनके पहले। ठीक है, इधर 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 कर देती हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगी लेबल। पहले हम क्या करेंगे, ऑनलाइन मेथड डालते हैं, पेमेंट तो जरूरी है ना, तभी तो ऑनलाइन होगा। ठीक है, तो पेमेंट लिख लेती हूँ, पेमेंट मेथड। ठीक है, फिर इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे br देंगे। br हो गया, फिर इंटर करूँगी, फिर इंटर करूँगी, फिर यहाँ पे मैं लिखूंगी इनपुट। फिर टेक्स्ट में हम क्या लिखेंगे, टाइप में रेडियो। ओके, और फिर हम इधर इसको मैं थोड़ा कटी कर देती हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, अभी इसके अंदर हमें इसको इंटर करना है, आईडी इक्वल्स टू यूपीआई। फिर उसके बाद में हमें नेम चाहिए, तो नेम के लिए हम पेमेंट करेंगे।
पेमेंट हो गया। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, वैल्यू, एक मिनट मैं इसको इधर इंटर करूँगी और इधर वैल्यू आ गई। फिर इधर हम लिखेंगे वैल्यू में UPI। ओके, इस तरह से। और फिर अब इसको ये कर देंगे। और अब हम इंटर करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे लिखेंगे लेबर फॉर इक्वल्स टू UPI। हो गया। फिर ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना था हमें, और इसको क्लोज कर देंगे। और यहाँ पे मैं लिखूंगी ठीक है, हो गया। और इधर हम BR दे देते हैं, और यहाँ पे लिखूंगी मैं इनपुट। टेक्स्ट में हम लिखेंगे रेडियो। फिर उसके बाद में लिखूंगी मैं ID में लिखूंगी कार्ड, मतलब आप पेमेंट कार्ड से कर सकते हो, पेमेंट से कर सकते हो, मतलब ऐसा नहीं क्या। और फिर उधर उसके बाद में हम नेम लिखेंगे, नेम में पेमेंट। UPI से कर सकते हो या पेमेंट से कर सकते हो, मतलब कार्ड से कर सकते हो, कोई भी है कि नहीं, उस तरह से होता ही है ना। फिर उसके बाद में हम वैल्यू दे देंगे और कार्ड, ठीक है। और यहाँ पे हम या कैश भी दे सकते हैं, पर अभी हम दोनों ही रख रहे हैं। एक तो तुम कार्ड से दो या UPI से करो, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखूंगी BR कंप्लीट। ओके, अब ये हो गया। दो बार इधर भी दे सकते हैं हम इसको। अब हम क्या करेंगे, क्लोजिंग का सबमिट बटन कर देती हूँ मैं, अभी इंटर करूंगी। यहाँ पे लिखूंगी इनपुट, और इनपुट में हम क्या करेंगे, टाइप में क्या लिखना है, सबमिट। ओके, फिर वैल्यू, वैल्यू के अंदर क्या लिखेंगे, बुक टिकट। और उसके बाद में इनपुट, टाइप में हम लिखेंगे रीसेट, और वैल्यू में लिखेंगे क्लियर वैल्यू, सॉरी क्लियर फॉर्म करके लिख लेंगे, ठीक है। देखो इस तरह से हो गया। फिर अभी ये क्लोजिंग के लिए तो ये फॉर्म है ही, और यहाँ पे मैं एक HR करके लिख लेती हूँ, HR हॉरिजेंटल लाइन करके, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ का P लिख लेती हूँ, और इसके अंदर मैं लिखूंगी @ नहीं तो यहाँ पे 2026 लिख लेती हूँ। 2000, अरे यार एक मिनट, ये थोड़ा 2026। और यहाँ पे मैं लिखूंगी मूवी टिकट बुकिंग सिस्टम, ठीक है। देखो ये सब कुछ हो गया है, इस तरह से कुछ कोड दिख रहा है आपको। अभी हम क्या करेंगे, इसको सिंपली, इसमें मैंने बहुत कुछ मतलब स्किप कर दिया है, जैसे कि स्पेशल रिक्वेस्ट स्किप कर दी है मैंने। टेक्स्ट एरिया का मल्टीपल टेक्स्ट के लिए यूज होता है वो वाला, क्योंकि वो अभी
बहुत बड़ा हो गया है, तो मतलब आप भी बोर हो जाओगे और मैं नहीं चाहती कि आप बोर हो। पहले आप इतना करिए, और इसमें हमें कुछ और ऐड करने के लिए आपको मैं बताऊंगी। आपको यहाँ पे स्नैक एरिया ऐड करना है, और उसके बाद में आपको प्लेटिनम के वो सीट टाइप वगैरह आप कर सकते हो, ठीक है। अभी देखो, अभी मैं इसका एक्सप्लेनेशन आपको बताती हूँ। पहले हम नहीं क्या लाइव जाएंगे और अपनी वेबसाइट देखेंगे कि किस तरह से हो रही है। अब हम ब्राउजर में देखते हैं हमारा फॉर्म। यूजर अपना नेम, ईमेल और फोन नंबर इंटर कर सकता है या नहीं। देखो, यहाँ पे आप कर सकते हो। इस तरह से आपका दिख रहा है। यहाँ पे देखो, मैंने जो बनाया है वो ये देखो। यहाँ पे अभी मैं आंचल जयराम मदावी आराम से डाल रही हूँ। फिर मेरी ईमेल आईडी डालूंगी, ACH आंचल मदावी 56@gmail.com, ठीक है। अभी यहाँ पे फोन नंबर XYZ1234 हाँ ठीक है, ओके। और यहाँ पे अभी सिलेक्ट मूवी। अभी मैंने यहाँ पे 3 मूवीज डाली थी। एक तो सुपरमैन की, एक तो सैयारा की, और एक तो वॉर वॉर 2 की। तो मुझे सैयारा पसंद आई है, तो मैं सैयारा डाल देती हूँ। और मुझे अभी तारीख, अभी उम, तो मेरा फेवरेट, मैंने इस मंथ की मेरी फेवरेट तारीख, मेरी दुनिया में मैं जब आई वो तारीख मेरी फेवरेट है, तो मैं 37/2026 डाल रही हूँ। और टाइमिंग शो, तो यहाँ पे मैं अभी फिलहाल तो 1 बजे का दे देती हूँ, ठीक है। और मुझे सिल्वर और गोल्ड दोनों भी पसंद है, तो मैं पर यहाँ पे मैं गोल्ड डालूंगी। और मैं पेमेंट किस तरह से करूंगी? पेमेंट मैं UPI से करूंगी, और बुक बुक टिकट। और ये क्लियर फॉर्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने लास्ट में यहाँ पे डाला है कि क्लियर फॉर्म होना चाहिए करके। देखा आपने कितना अच्छा आउटपुट मिला? बहुत अच्छा लगा। देखो, कोड थोड़ा है, लेंदी है, पर आप देख सकते हो कि कितना अच्छा किया है, ठीक है। देखो, अभी ये सिर्फ HTML प्रोजेक्ट है, इसलिए फॉर्म सबमिट होने के बाद डाटा सेव नहीं होगा। मैंने डाटा लिखा और वो गायब हो गया। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ HTML प्रोजेक्ट है, इसीलिए वो सबमिट नहीं हो रहा है। जब हम जावास्क्रिप्ट और बैकएंड सीखेंगे, तब इस फॉर्म को फुल्ली फंक्शनली बनाएंगे, जो वो सेव करके डाटा रखेगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो HTML मिनी प्रोजेक्ट आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और इंजीनियरिंग विद आचार्य को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और हाँ, आप इसमें और भी बहुत कुछ ऐड कर सकते हो। जैसे कि मैंने, बहुत वीडियो लंबा हो रहा था, इसलिए मैंने कुछ सेक्शन कट कर दिए। जैसे कि स्नैक्स के, आप मूवी देखते हो तब आप स्नैक्स खाते हो, तो वहां पे स्नैक्स ऑर्डर करने के लिए आप ये एक यहाँ पे एक सेक्शन ऐड कर सकते हो। जैसे कि मैंने वो टिकट का मतलब गोल्ड और सिल्वर ही डाला, आप वहाँ पे प्लेटिनम ऐड कर सकते हो। आप खुद करके देखिए। मैंने ये स्किप किया है, वीडियो लॉन्ग भी होता था तो भी चलता था, पर फिर भी मैं चाहती हूँ कि एक आप ये टास्क की तरह देखिए और आप खुद करके देखिए। और आपके पास तो पूरा के पूरा प्रॉपर कोड है, तो आप इसमें ही आपको ऐड करना है, तो आप ये ऐड कर सकते हैं। आप इस कोड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करती हूँ, ताकि मतलब आपको पूरा, ये तो आपको पता ही है कि किस तरह से आता है, एक्सक्लेमेशन दबा के आ जाता है। इस तरह से आप इसको स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए और कोड को परफॉर्म करके दिखिए, ठीक है। और अभी मैं एक बार फिर से आपको लाइव करके दिखाती हूँ, और किस तरह से दिखता है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप कोडिंग, हैप्पी कोडिंग, बाय बाय। इंटरेस्टिंग मिनी प्रोजेक्ट के साथ मिलेंगे कल। बाय बाय।